कि जन्माष्टमी उत्सव आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। तो उसके लिए इको विलेज में बहुत बड़ा विशाल एक प्रोग्राम किया गया है। तो कृपया करके आप उसमें अपना योगदान दें। आपको पता है, जब हमारे यार दोस्त का किसी के बच्चे का जन्मदिन होता है, हमारे परिवार में किसी का जन्मदिन होता है, या हम होटल में खाने के लिए जाते हैं, तो 4-5 हजार रुपये खर्चा वैसे ही आ जाता है। तो ये तो हमारे परमात्मा है, भगवान है, जो हमें सब कुछ दे रहे हैं। तो उनको देने में, उनको थोड़ा सा उसका एक कुछ भी हिस्सा, एक अंश उनको उनके लिए अर्पित करने में मेरे ख्याल से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तो कृपया अपना दिल खोल के योगदान दें। ये आपके काम आएगा, आपके कर्म अच्छे हैं तभी आप भक्ति में लगे हैं। तो हम अपने भगवान के लिए, हम यार दोस्तों को बच्चों के लिए कर सकते हैं, होटल में जाने के लिए कर सकते हैं, तो अपने भगवान जी के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो कृपया करके अपना योगदान यथाशक्ति और शीघ्र दें। और जो 500 रुपये या उससे अधिक रहेगा, उसे वहां से गुरु जी द्वारा प्रसादम भेजा जाएगा। तो कृपया करके शीघ्र अतिशीघ्र अपना योगदान प्रदान करें। जो आपकी कलेक्शन है वो बाद में भेज दें, और अपनी जो आपकी यथा योग्य राशि आप दे सकते हैं अपने पास से, वो कृपया शीघ्र भेज दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और गुरु जी, अब मैं दूसरी अनाउंसमेंट करता हूँ। सुमिता माता जी और उनका परिवार वायरल फीवर से पीड़ित है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। चंचला शर्मा माता जी का आज ऑपरेशन है। हम उनके सफल ऑपरेशन और शीघ्र स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। विकास निगम प्रभु जी के पिताजी श्री कमलेंद्र कुमार निगम जी प्रभु जी दोबारा हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य की और वहां से उचित उसके इलाज की मंगल कामना करते हैं, स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। विष्णु शर्मा प्रभु जी की पुत्री तनाशिया का आज जन्मदिन है। हम उनको श्री कृष्ण भावना भावित बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। उनकी सफल, सुखद और भक्ति में जीवन के लिए हम कामना करते हैं। और गुरु जी, आज आपके दासानुदास का जन्मदिन भी है। मुझे सब भक्तों के लिए आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए, ताकि भक्ति में लगा रहूं और आपकी कृपा और भक्तों की सेवा में लगा रहूं। मेरी प्रगाढ़ भक्ति हो, मेरे को आशीष दीजिए। और इन सब भक्तों के लिए हम भगवान श्री कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद जी, श्रीला परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य, परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य सब भक्त उनके चरणों में आशीष की कामना करते हैं। जो बीमार हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य हों, अपने घर वापस आए ठीक होके, और जिनका जन्मदिन है वो प्रभु भक्ति में लगे रहें और गुरु और कृष्ण आशीष, भक्तों की आशीष प्राप्त करें। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। तो हम जी, तो उस दास का नाम है अशोक चौहान प्रभु, है ना जी? चावला जी। अशोक चावला, ओके। तो अशोक चावला प्रभु बहुत सेवा करते हैं, तो उनका भी आज जन्मदिन है। तो उनके लिए भी हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, और इतनी उम्र में भी वो सेवा कर रहे हैं और अपना, है ना, योगदान दे रहे हैं। तो हम उनके लिए, और जितना अनाउंसमेंट किया सबके लिए, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 राम 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 कृष्ण राम हरे हरे। ओके, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। माइक को बंद कीजिए। ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो आज पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है, तो कल से हम सौराष्ट्रकम नहीं गाएंगे। कल से हम श्री गुरु चरण पद्म गुरु पूजा शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके लिए भी टर्न रहेगा, है ना, अलग अलग भक्त का। और उसके पश्चात फिर हम जी, तो अभी बलराम जयंती है जो आने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के पूर्व बलराम जयंती आती है, तो हम बलराम जयंती के उपलक्ष्य पर भी बलराम जी की जो लीलाएं हैं उसका भी करेंगे। और कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत भी हम भागवतम के 10वें स्कंद में से हम कथा करेंगे। और जी, तो अभी पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है, तो हमारे पहला स्कंद ये खत्म होने तक हमारे क्लास चलता ही रहेगा, भागवत क्लास। मुझे लगता है कि और 5-6 दिनों में पहला स्कंद है वो खत्म हो जाएगा, है ना। उसके पश्चात हम आपको सूचित करेंगे कि हम डायरेक्ट 10वां स्कंद शुरू कर सकते हैं। तो हम 10वां स्कंद ही शुरू करेंगे डायरेक्ट, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण की और बलराम जी की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि हम कृष्ण जन्माष्टमी के लिए हमारी उचित मनोभावना को तैयार करें भगवान का स्वागत करने के लिए। तो आज अंतिम चौराष्टकम का पाठ शाम को किया जाएगा 7 बजे। तो आखिरी दिन है 3 साल में आने वाला, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और दिया अर्पण कीजिए और भगवान श्री कृष्ण को कहिए कि अगले 3 साल में मैं आने वाला पुरुषोत्तम मास में मैं इसी तरीके से चौराष्टकम गाकर आपके सामने दिया अर्पण करूं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो जी, तो इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। और आज मैं नहीं जा रहा हूँ जन्माष्टमी कलेक्शन के लिए, क्योंकि कल मुझे रात को 11:30 बजे आते आते ही तो इसके लिए आज हमने रेस्ट लिया है। तो आज दोपहर का क्लास 2:45 बजे ही होगा, 2:45 से 4 बजे जो हमारा रेगुलर टाइम है, ठीक है।
तो ये कुछ अनाउंसमेंट थी। और आप सारे भक्तों ने जो योगदान दिया है उसके लिए हम आपका आभारी है कि करीबन कल हम गए थे तो कल हमारा अच्छा कलेक्शन हुआ और आप लोगों के द्वारा भी कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपया राशि आई। और हम जब कलेक्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ पर भी से न सुबह और शाम का मिलाकर 20 हज़ार रुपया लोगों ने दिए है ना, अलग अलग दुकानों से। लेकिन फिर भी वो तो 5 लोग थे हम, तो उसमें अगर हम बांटेंगे तो इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं माना जाता है। तो लेकिन मेहनत करनी होती है, भगवान आ रहे हैं तो ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, तो अशोक चावला प्रभु, अभी ये कल से गुरु पूजा होगी, तो आप एक लिस्ट बनाइए और ग्रुप में डाल दीजिए कि गुरु पूजा किस तरह से गुरु पूजा है ना गाएगी। हम चाहते हैं कि गुरु पूजा का फॉर्मेट भी ऐसा ही हो कि एक व्यक्ति आगे बोले और दूसरा व्यक्ति पीछे बोले, तो उससे अच्छा रहता है कि एटलीस्ट लोग म्यूट रहते हुए भी बोल सकते हैं। और उसके पश्चात हम कोई आरती है वो शुरू करेंगे। फिलहाल गुरु पूजा हम कंटिन्यू रखते हैं, उसके पश्चात हम आपको बताएंगे किस तरह से सुबह का सेशन रहेगा। और हो सके तो हम ये जो भागवतम के पूर्व हम है ना 5 मिनट है हम किसी को बुलवाते हैं, वो भी हम देरी ज़्यादा होने के कारण अभी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन हम उसको भी जैसे 9 से 9। ओके, हरे मैं कृष्णा कुछ गुरुजी। बोलूं? गुरुजी, चतुर्मास में आपने गोपी गीत गाने के लिए कहा था, इसलिए जी जी, मैं उसके बारे में है ना बताऊंगा जी। ओके, तो जी, हरे कृष्णा। तो हाँ, तो गोपी गीत भी हम शुरू कर ही रहे थे। हाँ, हम ऐसा करेंगे कि एक दिन गुरु पूजा गाएंगे और एक दिन गोपी गीत गाएंगे, तो इस तरह से हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जी। तो इसके लिए आप अशोक चावला प्रभु, आप सुन रहे हैं, तो आप उसके लिए आप टाइम टेबल जी गुरु जी। बनाएंगे जी, है ना, और जी गुरु ग्रुप जी, में जिन पोस्ट भक्तों की कीजिए। बारी होती है ना गुरु जी, जिन भक्तों की बारी होती है, टर्न होती है, वही गाएंगे गुरु जी। पहले गुरु वंदना वही गाते थे। हाँ हाँ, जिनका रहता है वही गाएंगे। और ये मैंने कहा कि जैसा आज अगर गुरु वंदना की तो अगले दिन गोपी गीत होगा, उसके अगले दिन गुरु वंदना होगी, उसके बाद गोपी गीत होगा। तो इस तरह से उसको सेट कीजिए आप, है ना, अलग अलग तारीख को, जी गुरु जी। ठीक है। जी गुरु जी। ओके, क्योंकि गुरु वंदना हम इस्कॉन मंदिर में रोज गाते हैं, जैसा मंगल आरती का ही वो पार्ट है। तो इसके लिए हाँ, जो हमें फॉर्मेट दिया है उससे हमको अलग करें, है ना। तो गुरु वंदना हम इस्कॉन मंदिर में रोज गाते हैं, तो उसको भी हम रोज गाना चाहिए। ओके, तो जी, तो तो गुरु अभी जी हम गोपी गीत कहाँ पे मिलेंगे? क्या हुआ? गोपी गीत हाँ, से अवेलेबल होगा? गोपी गीत कौन गाएंगे? गोपी गीत किसी के पास है, किसी के पास नहीं है गोपी गीत। हाँ, तो गोपी गीत के लिए प्रतिभा माता जी को सेट कीजिए फिर, है ना। प्रतिभा माता जी गोपी गीत गाएगी और उसके पीछे है जो भक्त गाना चाहते हैं, आप उनसे राय लीजिए। और जो गाना चाहता है या ऑन द स्पॉट अगर कोई अवेलेबल है, जैसे आज मीनाक्षी रावत माता जी ने गाया, तो ऐसे ही कोई गा सकता है, ठीक है ना, जिनको गोपी गीत अगर मान लो नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन आपको गोपी गीत आना जरूरी है, ठीक है जी। ठीक है गुरु जी, ठीक है, धन्यवाद। तो जी, तो और जिसका टर्न रहेगा है ना गोपी गीत गाने का या गुरु वंदना, वही भागवत के बारे में पिछले हफ्ते में केवल पॉइंट बताएगा। आप लोग क्या करते हैं ना, पूरी कथा बताते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। तो पूरी कथा नहीं बताना है, आपको पॉइंट बताना है कि आपने इस चीज पे चर्चा की, आपने इस चीज पे चर्चा की, इस चीज पे चर्चा की, इस चीज पे चर्चा की, ये लेसन था। तो आप सब लोग क्या करते हैं, एकदम वो कमेंट्री की तरह हाँ, पूरा शुरू से एंड तक बताने की चेष्टा करते हैं, तो वो होता नहीं कंप्लीट, है ना। तो वो थोड़ा सा आप फॉर्मेट देखिए, है ना जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है,
तो अगले दिन चातुर्मास शुरू होगा। दूसरे महीने का क्या वर्ज्य है? कल से हमको क्या नहीं खाना है? दही किसी को नहीं पता खाना है? है गुरुजी। दही दही नहीं दही खाना जी है, दही। जी। तो दही वर्जित है हाँ, कल से, दही तो नहीं दही खाना है। एक पर हरे महीने कृष्णा से गुरु दही जी, नहीं खाना। रक्षाबंधन तक तो सावन रहता ही है। हरे कृष्णा गुरु जी, रक्षाबंधन तक तो सावन गुरु रहता जी ही है। सावन अभी भी है वही और 15 दिन है रक्षा दिन के। हाँ ठीक। गुरु जी आवाज नहीं है, जी, आवाज ब्रेक हो रही है। है गुरुजी, वॉइस नहीं आ रही। ओके। तो जी, तो श्रावण महीना कब खत्म होता है? कोई डेट बताइए मुझे। आज इस के 31 तारीख 31 हाँ? तारीख अगस्त को गुरुजी। 30 तारीख को गुरु जी, पूर्णिमा के बाद 31 तारीख को। 30 30 तारीख के तारीख को ठीक। 31 तारीख को। तो हम आपको है ना वो मैसेज डालेंगे कि इस्कॉन फॉर्मेट के अनुसार दूसरा महीना कब शुरू होता है, ताकि हम वो दही को वर्जित करें। लेकिन अभी ग्रीन वेजिटेबल है वो वर्जित है ना, ग्रीन वेजिटेबल जो पहले महीने का होता है। लेकिन कुछ लोगों ने अधिक मास में ऐसा कहा था कि वो खा सकते हैं सब्जियां, हरी सब्जियां। तो यहाँ पर कुछ भक्त खा रहे थे। तो लेकिन अभी पहला महीना वापस शुरू हो रहा है, तो ग्रीन वेजिटेबल हम नहीं खाते हैं वैसे तो। ठीक है, तो अभी हम भागवतम कक्षा शुरू करते हैं जी। तो कहाँ पर हम रुके थे? श्लोक नंबर 18 गुरु जी। क्रमांक 18 हो गया है। ओके। तो 18वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं और श्लोक क्रमांक जी 18 हुआ था। जो सूत गोस्वामी ने कहा था कि मैं निम्न जाति में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन उन्नत महापुरुषों की सेवा करने तथा उसका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हुए जी। तो व्यक्ति को अधिकार कब प्राप्त होता है? आप महापुरुष मतलब ये गुरु नहीं जी कि आवाज वह, ब्रेक हो रही है। एक मिनट, आप सबको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा या नहीं दे रहा है? अरे ये अभी दे रहा है गुरु जी, हाँ, ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ब्रेक हो रहा है सुनिए। गुरु जी। नहीं, थोड़ा थोड़ा ही ब्रेक हो रहा होगा ना, पूरा थोड़ी होता है। हाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके जी। तो जी, तो महापुरुषों की सेवा करने से हमें भक्ति अधिकार प्राप्त होता है। दो प्रकार के शास्त्र, एक प्रकार के एक होता है धर्मशास्त्र, जो हमें धर्म के बारे में अवगत कराता है, जो वर्णाश्रम हमारी जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है। जैसे धर्मशास्त्र में मनु संहिता आती है, उसके पश्चात है ना 18 पुराण भी है, 108 उपनिषद है। और दूसरा होता है भक्ति शास्त्र। भक्ति शास्त्र मतलब जिसमें भक्ति के बारे में बताया जाता है कि वो जीवन का ध्येय है। उसमें उसमें ये कौन से ग्रंथ आते हैं भक्ति शास्त्र में? तो श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम। तो ये इसके लिए आपको अलग अलग शास्त्र में जी चैतन्य चरित, तो अलग अलग शास्त्र में हमको अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं। तो जिसको स्वर्ग जाना है ना, तो स्वर्ग जाना है तो उसको धर्म शास्त्र पढ़ने चाहिए। जिसको गोलोक वृंदावन जाना है तो उसको या वैकुंठ जाना है तो उसको भक्ति शास्त्र पढ़ने चाहिए जी। तो महापुरुषों की सेवा करने का अधिकार है, ये हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि मुझे बताइए, सेवा करने से पहले क्या आती है? तो सेवा करने से पहले क्या आती है बताइए? फिंगर को रेस कीजिए। हाँ, ममता कुमारी बताओ, सेवा करने गुरु से जी पहले क्या आती है? सेवा करने से पहले, गुरु जी पहले सेवा करने से पहले श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मतलब जी विशाली घावे प्रभु। सेवा करने से पहले
सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, है क्या? सेवा करने से पहले क्या होनी चाहिए? सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए ना। हाँ, ये सेवा करने की इच्छा। तो जी अभी बताइए, सेवा करने की इच्छा कैसे कैसे निर्माण होती है, कैसे निर्माण होगी? महापुरुष मुझे दिख गए, मान लो सामने, है ना, ब्रह्मचारी थे, इस्कॉन के घूम रहे थे, लेकिन इच्छा ही नहीं है, तो कैसे इच्छा निर्माण होगी? जी आवाज ब्रेक हो रही है गुरुजी आप। हाँ, देखो, हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी। तो मुझे बताइए कि सेवा करने की इच्छा कैसे निर्माण होगी मेरे अंदर? महापुरुषों की सेवा करने की इच्छा मेरे अंदर कैसे निर्माण होगी? जी तितली मिश्रा बोलिए, कैसे निर्माण होगी? हरे कृष्णा हाँ। गुरु जी, दंड प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरे ख्याल से निष्ठा, श्रद्धा, निष्ठा, फिर स्वीकृति अगर इकट्ठा होती है, उसके बाद ही हमको इच्छा होता है कि हम महापुरुषों की सेवा करें। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद महापुरुषों की सेवा करेंगे। हरे कृष्णा हाँ, गुरु जी। नहीं, तो सेवा करने की इच्छा हम जब सत्संग में आते हैं तब निर्माण होती है। ठीक है, तो इसको लिखिए, जो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये स्टेप बाय स्टेप। महापुरुषों की सेवा से पहले इच्छा चाहिए। वो इच्छा कैसे निर्माण होती है? सत्संग से। सत्संग कैसे प्राप्त होता है? अगला प्रश्न, सत्संग मुझे कैसे प्राप्त होगा? जी बताइए, प्रियंका कुमारी। बताइए कि कैसे मुझे सत्संग प्राप्त होगा? जी अंजलि सिंह, हाँ, जल्दी जल्दी बोलिए, मेरा आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है आपका। जी शायद नेटवर्क इशू। जी साधु अंजलि संघ के सिंह। बाद साधु संघ के बाद साधु संघ को ही सत्संग कहते हैं। सत्संग कैसे प्राप्त होता है? जी सत्संग कैसे प्राप्त होता है? जस्मिता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। क्लास ये जप जप करके और स्वीकृति एक कथा करके और गुरु की आज्ञा मान के। गुरु तो बाद में मिलते हैं ना, सत्संग के पहले थोड़ी गुरु मिलते हैं। गुरु जी सत्संग के सत्संग बाद करना, जहाँ पर मंदिर है, मंदिर में जाके सत्संग अटेंड करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऑनलाइन की सुविधा अगर होती है तो ऑनलाइन करना पड़ेगा। और जो अगर जहाँ पर भक्तों का संघ है, मंदिर में जाके भक्तों का संघ करना पड़ता है, वहां से हमको सत्संग मिलेगा गुरु जी। नहीं, हरे कृष्णा गुरु जी, ये धन्यवाद भी प्रणाम। नहीं। गुरु जी कृपा चाहिए, कृपा। ओके जी, सुषमा बाग बोलो, कैसे मिलता है सत्संग? हरे कृष्णा का दंड करना, भक्तों के साथ करेंगे तो सत्संग। भक्तों के साथ, जी तो इसका उत्तर है भक्त की कृपा। लिखिए, भक्त की कृपा से सत्संग मिलता है। आप लोग सत्संग से कैसे जुड़े? आप याद कीजिए ना, भक्त की कृपा से ना, किसी भक्त ने फोन किया आपको, तो जी अभी अगला सवाल है, भक्त कैसे मिलेंगे? जी और अंदर जाएंगे अभी कि भक्त की कृपा कैसे होगी। जी फिंगर को रेज कीजिए, भक्त की कृपा। जी वृषाली, भक्त की कृपा कैसी होगी? हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, सिद्ध भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमारे कई जन्मों की जो सुकृतियां इकट्ठी होती है और हमें हमें उससे श्रद्धा निर्माण होती है, तब हमें भक्त की कृपा मिलती। भक्त की कृपा, जी भक्त की कृपा कैसे होती है? तो इसका उत्तर है कि फोन कर। फोन करके फोन करके भक्त की कृपा होती है। अरे बाप रे। जी लेकिन सब हमें कितने फोन आते हैं, लेकिन कोई भक्ति के बारे में बताता है क्या? तो ऐसा भी नहीं है।
भक्त की कृपा कैसे होती है, तो इसका उत्तर है ये उसकी वैयक्तिक इच्छा के ऊपर निर्भर होता है, इसका कोई कारण नहीं है। इसके लिए उसको क्या कहा गया है, अहैतुकी। अहैतुकी मतलब कि इसका कोई कारण नहीं है। सुकृति भी कैसे इकट्ठा होती है, अभी मुझे बताइए कि आपको जिसने फोन किया है ना, तो क्या उसका कोई ब्लड रिलेशन था आपसे, क्या वो आपको व्यक्ति पहचानता था, कुछ नहीं है ना। गुरु जी इसको भगवान की कृपा भी बोल सकते हैं। भगवान की कृपा तो बाद में आती है, पहले भक्त की आती है। जी, किसका कुछ सवाल है? जी गुरुजी, मेरा विकास निगम बोल रहा हूँ। आपका आवाज नहीं आ रहा है, विकास निगम। हेलो, हरे कृष्णा गुरुजी। एक मिनट। आवाज आ रही है गुरुजी? जी हाँ, बोलिए। सबको आवाज आ रही है क्या विकास निगम प्रभु के? मुझे ही नहीं आ रही। नहीं आ रही है गुरु जी। मुझे भी नहीं आ रही है पर बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है पर बहुत कम। अभी आ रही है गुरुजी? जी हाँ, अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न यहाँ पे ये था कि क्या ये जिज्ञासा हम कह सकते हैं कि जिनके पास जिज्ञासा होती है तो उनको वो भक्तों की कृपा प्राप्त होती है? ये भी कारण नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा होने के लिए भी आपके खाते में वो सुकृति भी चाहिए। नहीं तो आप मुझे बोले इस संसार में कितने लोग दुखी होके घूम रहे हैं, क्या वो जिज्ञासा करते हैं मुझे भक्ति करनी है? बताइए। जी जी जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी तो गुरुजी। जिज्ञासा भी इसका कारण नहीं है। आप जिज्ञासा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके खाते में सुकृतियां है, नहीं तो आप भी जिज्ञासा नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर आना है तो एक भक्त की कृपा से ही हम यहाँ अंदर आ सकते हैं। और भक्त की कृपा क्यों हो गई है मेरे ऊपर, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि अहैतुकी, मतलब इसका कोई कारण नहीं है। उसको लगा कि इसको भक्ति देनी चाहिए, बस। समझ में आ रहा है? इसको भक्ति देनी चाहिए। और अगर मान लो कोई दूसरा व्यक्ति उसको मिला जो बहुत अलग तरीके से हरकत कर रहा है उनके साथ, भक्त के साथ, तो भक्त को लगा ये सही आदमी नहीं है, तो भक्त ने बोला मैं इसको नहीं दूंगा भक्ति। समझ में आ रहा है? तो उसकी वैयक्तिक इच्छा पे वो निर्भर करती है कि भक्ति किसे देना है। इसके लिए भगवान से भी ज्यादा दयालु कौन है? भगवान के भक्त है। जी, तो मैं थोड़ा सा भी डिटेल में जाके आपको बताया कि महापुरुषों की सेवा का अवसर कैसे मिलता है। शुरुआत कहाँ से होती है? अचानक किसी भक्त की दृष्टि विकास निगम प्रभु के ऊपर पड़ती है ना। अचानक उसको सोमाकर माता जी कॉल करती है। समझ में आ रहा है? फिर विकास निगम प्रभु फोन उठाते हैं और पहले मना करते हैं, मुझे नहीं करना है, मैं बहुत बिजी हूँ। उसके बाद फिर और सोमाकर माता जी 2-3 और फोन कॉल करती है ना। तो उसकी इच्छा थी कि ये भक्त बने। तो विकास निगम प्रभु आपका जितना भी है वो उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको शायद नहीं किया होगा तो आप अभी ना 16 माला अच्छे से कर रहे होते, है ना। तो इसके लिए ये सारा चीज है, ये एक भक्त की कृपा को जाता है ना। हम जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका आप अगर ये सोचेंगे कि मैं उठ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये कारण है, तो ये कारण नहीं है। कारण यही है उस भक्त की कृपा। क्या क्या आपका उनके ऊपर कुछ एहसान था क्या? ऐसा भी नहीं था कि पिछले जन्म का कुछ एहसान है ना। तो कुछ ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा है बस कि आप भक्त बने। तो इसके लिए किसी भक्त को मैं क्या बोलूं, अच्छा लगूं, यही मेरा क्वालिफिकेशन है भक्ति में आने का। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी, जी गुरुजी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसको आप जरा सा ना स्टेप बाय स्टेप लिखिए, क्योंकि कैसे महापुरुषों की सेवा मिलती है, इसके कई सारे सीढ़ियां है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट घुस गए और महापुरुष मिल गए चलो मैं जाऊं, और नहीं। ये एक साइंस है, इसको विज्ञान कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये बाय चांस हो जाता है। बाय चांस इस संसार में कुछ नहीं होता है ना। बाय चांस ऐसा जो लोग कहते हैं ना
कि बाय चांस मुझे भक्ति मिल गई, ऐसा नहीं है। बाय चांस नहीं मिलता। क्या बाय चांस आपको जॉब मिलता है क्या? बाय चांस मुझे जॉब मिल गया, है ना। जॉब करने के लिए भी कुछ पढ़ना पड़ता है ना, ग्रेजुएशन करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाके जॉब मिलता है। तो इस संसार में बाय चांस, गुरुजी किस्मत क्या होती है फिर? किस्मत को हम भाग्य कहते हैं, जो हमारे कर्म के अनुसार भाग्य लिखा होता है। किस्मत, भाग्य, ये सब हमारे कर्म के ऊपर निर्भर होती है, लेकिन भक्ति हमारे कर्म के ऊपर निर्भर नहीं होती है। जो हमने पुण्य कर्म किए हैं उसके ऊपर भी भक्ति नहीं निर्भर होती है ना। अगर आप बोलोगे कि मैं पुण्य करूंगा तो मुझे भक्ति मिली है, ये भी इसका कारण नहीं। भक्ति मिली है इसका एक ही कारण है, किसी भक्त की कृपा हो गई आपके ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ये भक्त हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, बहुत मतलब ज्यादा ही, भगवान से भी ज्यादा कभी कभी भक्त ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि भक्त हमको दिखता है, बोलता हुआ दिखता है, घूमता हुआ दिखता है ना। लेकिन भगवान अभी तक हमको दिखने के लिए उस भक्त की कृपा से ही दिखते। उसके बाद फिर गुरु की कृपा चाहिए होती है ना। जब भक्त की कृपा हो गई, सत्संग मिल गया, ठाकुर जी की सेवा मिली, शिक्षा दीक्षा हो गई, अभी गुरु की कृपा से फिर भगवान मिलते हैं। समझ में आया? तो मैंने इन शॉर्ट आपको 10 मिनट 15 मिनट में ये थोड़ा सा आपको मैंने ढांचा बता दिया कि किस तरह से ये है ना काम करता है। महापुरुषों की सेवा मिलना कठिन है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है ना। महापुरुषों की सेवा करने की इच्छा होना कठिन है ना। इच्छा होने के बाद वह अवसर मिलना कठिन है। समझ में आ रहा है क्या? कभी कभी इच्छा भी हो सकती है, मुझे करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे इस्कॉन मंदिर में जाके है ना भक्तों की सेवा करनी है, या मुझे गुरु की सेवा करनी है। ये इच्छा भी है, लेकिन अवसर मिलता है क्या? अवसर नहीं मिलता है ना। तो इसके लिए अवसर मिलने के लिए भी और हमको परिश्रम करने होते। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे ये महापुरुषों की सेवा करने का तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब जन्म से ही उनको अधिकार प्राप्त हुआ। गुरुजी मेरा एक सवाल है, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछो। गुरुजी हम कई लोगों को कॉल करते हैं और हम हमारे जो आसपास होते हैं हमें उनके प्रति भी लगता है कि वो भी भक्ति में आ जाए, मगर वो क्यों नहीं आते? ओके, तो इस पे जी, तो ये मुझे लगता है कई लोगों का प्रश्न रहेगा। फिर तो मैं भी तो चाहता हूँ मेरा हस्बैंड भी भक्ति में आए, मैं भी तो चाहता हूँ मेरा बच्चा है ना, मेरा बच्चा भी आए भक्ति में, मेरे रिश्तेदार आए। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका स्वार्थ हो सकता है कि ये मेरा पति है ना, या ये मेरी पत्नी है, या ये मेरा बेटा है, या ये मेरे चाची है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई स्वार्थ है कि आपको जब आप फोन करते हैं किसी को, अनजान व्यक्ति को, ना आप उसको पहचानते हैं, आपको ये भी पता नहीं है वो दिखती कैसी है या दिखता कैसा है, उसका नाम क्या है, उसका आयु क्या है, कुछ पता नहीं है। तो इस केस में भी भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। भले ही भक्त ने कृपा तो दिया है, लेकिन सैंक्शन करने वाले भगवान ही है। और भगवान जब देखते हैं कि इनका भाव निस्वार्थ है इस व्यक्ति को भक्ति देने में, तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो इसलिए हमें उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में हमें ये करना चाहिए कि आप सारे भक्त लोग हैं, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी कृपा से ये हो सकता है, मेरी माला करने से, मेरे चाहने से नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। ओके, लेकिन फिर भी आप प्रसाद खिलाते रहिए, है ना, उम्मीद मत छोड़िए। ओके जी, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी अगला प्रश्न है, सॉरी अगला श्लोक है श्लोक क्रमांक 19। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है वे अनंत कहलाते है ना। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो निम्न जाति में जन्म हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर हमको एक चीज भागवत सिखा रहा है कि निम्न जाति में जन्म तो हम सबका हुआ है एक तरीके से। क्योंकि अगर कोई ये बोलता है मुझे
कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण जाति का पतन कब हुआ था? जब वो श्रृंगी ने शाप दिया था, श्रृंगी ने है ना? शाप दिया था। जी, ओके। उसके बाद फिर ब्राह्मण जाति का पतन हो गया, ठीक है, एक तरीके से। तो अगर ये कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म हुआ है, ये देखो मेरा जनेवा, तो भागवत की दृष्टिकोण से भागवत कहता है कि केवल जनेवा पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, तब जाके वो ब्राह्मण बनता है। तो इसलिए हम सब लोग कलयुग में शूद्र है, शूद्र से भी नीचे प्रामाणिक होता है ना, हॉनेस्ट होता है। तो अभी हमारे लिए क्या उस किसी, है ना, महापुरुष की सेवा मिले, तो इसके लिए हमें बहुत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वैष्णवों को खुश करना चाहिए, है ना। मैंने एक भक्तों को देखा था, मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारे गोवर्धन को विलेज में एक भक्त है जो, उसको कुछ आता नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया है वो, है ना, लेकिन वो पिछले 10 साल से रह रहा है वहां पर। तो जब भी वह दर्शन आरती होती है तो उसका काम ही है कि 6:15 तक वो माला करते हैं, और उसके बाद फिर वो गार्डन में जाते हैं फूलों को तोड़ने के लिए, और फूलों को तोड़कर एक हमेशा लेके आते हैं, और दर्शनार्थी को भगवान को फूल दिखाना होता है ऐसे 7 बार ऐसे, है ना, आपने देखा होगा, मैंने कई बार आपको दिखा था अभी उस 7 बजे जब आरती होती है, तो जैसे हम दिया घुमाता है, तो वो भक्त क्या करते थे, केवल फूल देते थे उनको। और मैं देख रहा था जब कोई फूल कोई वैष्णव लेते थे ना उनके हाथ से, तो उनको मुस्कुराहट मिलती थी, मतलब वो खुश होते थे, कि मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है ना। तो मैंने सोचा कि कितना अच्छा ये सेवा कर रहा है, मैंने केवल ऑब्जर्व किया कुछ समय के लिए, है ना। तो इस तरीके से ये एक मैंने उदाहरण आपके सामने, है ना, बताया। तो इसके लिए हमें भगवान से भी ज्यादा भक्तों को खुश करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन वह भी हमको वेरीफाई कराना चाहिए, अपनी मन से नहीं करना चाहिए, है ना। ओके, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि हम खुश करने जाए और अपराध होकर बैठे। ओके, तो श्लोक क्रमांक 20। अब यह निश्चित हो गया है वे अनंत है और उनके तुल्य कोई भी नहीं है, फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वह देवी भगवान की सेवा करती है, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि लक्ष्मी जी है जिनकी कृपा के लिए हम बहुत तपस्या करते हैं, है ना। आप लक्ष्मी पूजन के समय हम स्वयं देखे हैं कि जब दीपावली में लक्ष्मी पूजा आती है तो कई लोग अपने घर को धोते हैं, अपने, है ना, अपने इंस्ट्रूमेंट की पूजा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो, है ना। लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं ऐसे लक्ष्मियां जो भगवान की सेवा में लगी है, लेकिन भगवान उनकी सेवा लेने के लिए अनिच्छुक है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि भगवान कौन है? भगवान आत्माराम है। आत्माराम शब्द की व्याख्या क्या है, कौन बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। आत्माराम किसे कहते हैं? जी, आत्माराम किसे कहते हैं? जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि जो आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा में रमन करता है, ओके, इसका अर्थ क्या है लेकिन? जी, ओके। उसके बाद सुलेखा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जो अपने आप पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे कैसे रहना चाहिए, खुद के मतलब अनर्थों को दूर करने का प्रयास करते हैं, मतलब अपने आप में ही रमन करते हैं, इस तरह से। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, मंजू सिंह। नेक्स्ट अंजलि सिंह। गुरुजी, हरे कृष्णा। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो
और जिन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता ना हो, तो उन्हें आत्माराम कहते हैं। वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो बेसिकली आत्माराम की व्याख्या ये है कि जो अपने आप में ही संतुष्ट है, अपने आप में ही सुखी है, उसको कोई किसी ना बाहर के वस्तु की अभिलाषा है, ना किसी बाहर के व्यक्ति की अभिलाषा है, उसको आत्माराम कहते हैं। हम आत्माराम है क्या? हम आत्माराम नहीं है। हमें तो पता है ना, सुबह उठने से लेकर रात तक कोई ना कोई वस्तु नहीं तो कोई व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, है ना? नहीं तो हमारा दिन है वो डिप्रेशन में जाएंगे हम, है ना? बराबर है, अकेले रहेंगे तो। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अकेले रहते हैं, और अकेले उनको हम जब द्वारका का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस पे वर्णन आता है कि भगवान की 16,108 पत्नियां थी, इतनी सुंदर थी, है ना? लक्ष्मी की अवतार ही थी सारे 16,108, लेकिन वह भी भगवान को लुभा न पाई, है ना, अपने सौंदर्य से और अपने हाव भाव से, क्योंकि भगवान स्वयं में संतुष्ट है। तो ये आत्माराम की व्याख्या है। तो उसी तरह से जो भक्त होते हैं वह भी भगवान की तरह आत्मारामी होते हैं। उनको भी ना किसी व्यक्ति की अभिलाषा होती है, ना किसी वस्तु की अभिलाषा होती है, अपने दिल बहलाने के लिए। ओके, इस संसार में दिल बहलाने के लिए कितने प्रयोजन है। जैसे अभी 15 अगस्त था ना, तो बहुत भीड़ थी हमारे गोवर्धन को विलेज में। कल 5 से 6 हजार लोग आए थे, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। जब ये था न्यू ईयर था, उस समय इतने लोग आए थे। इसके बाद अभी 15 अगस्त में इतने लोग आए, बहुत लोग आए। तो मैं देख रहा था, मैं दोपहर में गया था प्रसाद के लिए, तो कई इतनी भीड़ थी। तो कुछ एक ग्रुप, मैंने ऐसे कई ग्रुप देखे जो कोने में, है ना, वो हौजी खेल रहे थे। हौजी पता है, वो जो है ना, पार्ट नंबर 5, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 15, उनको चीट रहती है, तो फिर उसको वो ऐसे क्रैश करते हैं। तो जी, तो मैं सोच रहा था कि लोगों को अपना दिल बहलाने के लिए मंदिर में आने के बाद भी कुछ ना कुछ मनोरंजन के साधन चाहिए होते हैं, है ना? मंदिर में आने के बाद भी, है ना, मंदिर में आने के बाद भी वो भगवान के दर्शन किए 2 मिनट 5 मिनट, और फिर सब लोग मजा करने लगे, है ना? जी, तो ये मैंने उदाहरण दिया आपको। तो जी, श्लोक क्रमांक 21। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो भगवान कहलाने के योग्य हो? देखिए, भागवत कह रहा है ये, हाँ, क्या भागवत कह रहा है कि कृष्ण के अतिरिक्त कौन भगवान है जिसको भगवान कहलाने के योग्य है? ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। कौन सा वो जल है? वो है गंगा। गंगा जल। जी, गंगा नदी शिवजी समेत सारे ब्रह्मांडों को शुद्ध बना रही है। और आपको पता होगा, ये जो गंगा जल कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो जब वराह भगवान आए थे ना, तो वराह भगवान को बहुत पसीना आया था, और उनका बहुत विशाल उनका आकार था। तो पसीने से वह भगवान के पैर में वह पानी जमा हो गया, है ना? तो उस पानी को ही है ना, गंगा, तो उस पानी को फिर बहने दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के पश्चात उन्होंने शिवजी को कहा कि आप अपने मस्तक पर इसको ग्रहण कीजिए। और वही शिवजी ने फिर गंगा माता को अपने मस्तक पर उसको ग्रहण किया। और उसके पश्चात किसने उसको शिवजी के उस जटाओं से छुड़वाया? तो भागीरथ ने छुड़वाया। वेरी गुड, है ना? तो इस तरीके से बताया गया है ना कि कितने श्रेष्ठ है कौन? ये भगवान श्री कृष्ण। तो इसके लिए पूरा शास्त्र चिल्ला कर कह रहे हैं कि भगवान कहलाने योग्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जी भी, देखो, ब्रह्मा जी शिव जी का नाम यहाँ पर क्यों दिया है? क्योंकि ये दोनों सबसे टॉप भगवान है, मतलब एक तरीके से आज की तारीख में जो शिव जी के बहुत सारे फॉलोअर है। उसके बाद उनके पुत्र है गणपति, उनके भी बहुत सारे फॉलोअर है। उसके बाद किनका नंबर आता है? माँ दुर्गा का, है ना? माँ दुर्गा कौन है? तो माँ दुर्गा को कहा जाता है कि ये भगवान की ही बहिरंगा शक्ति है ना? तो अभी बोलिए, और किसका नंबर है? अगर आप बोलोगे साईं बाबा है, तो मैं बोलूंगा साईं बाबा ये सिद्ध योगी है।
सिद्धि प्राप्त है ना, वो भगवान की कैटेगरी में नहीं आते हैं, देवी देवता भी नहीं है वो। तो अगर हम कंक्लूजन भी निभाए, फिर आप बोलोगे कि ये अभी यूट्यूब में इतने सारे लोग हैं, उनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर है, जैसे सदगुरु है, तो आप बोलोगे कि ये शायद फिर ये कुछ नहीं है। करोड़ों युगों से भगवान कृष्ण की महिमा ऋषियों के द्वारा गाई जा रही है, ये लोग तो कलयुग में अभी आए और चले भी जाएंगे, है ना। तो जी, तो इस तरीके से यहाँ पर वर्णन आया है। श्लोक क्रमांक 22 में आगे बढ़ते हैं जी। ओके, श्लोक क्रमांक 22 पढ़िए प्रतिभा माता जी, अनुवाद पढ़ो। जल्दी जल्दी पढ़ो, श्लोक क्रमांक 22, फिर ये पढ़िए जी, अशोक चावला प्रभु। वो ठीक है, ड्राइविंग कर जी 22, फिर ठीक है, वृषाली पढ़ो। मैं पढ़ूँ? ठीक है, पढ़ो आप मंजू पढ़िए जी, माता जी। पढ़ो। मंजू माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन रहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने हेतु बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न हुए। जी, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त मतलब आसक्त, है ना। तो इस संसार में हम कर्म योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी या ज्ञान योगी, हम उनको क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि हमको इस संसार से अनासक्त होना है। तो वो हमेशा नैति नैति मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अरे ये व्यक्ति है इसको अपना लो, नहीं, व्यक्ति मतलब रिश्ते होंगे और रिश्ते मतलब दुख मिलेगा, तो इसके लिए मुझे कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। वस्तु से लगाव करो, नहीं, वस्तु से भी लगाव नहीं करना है। तो इस तरीके से जो ज्ञान योगी होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं, वह हमेशा संसार से अनासक्त होने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भक्ति योगी होते हैं, वह भगवान श्री कृष्ण से आसक्त होने का चेष्टा करते हैं। तो इसके लिए ये दोनों मार्ग है, ये अलग है थोड़े से, कि क्योंकि अष्टांग योगा में उसको भगवान की ब्रजलीला पता होती है। ऐसा नहीं है कि अष्टांग योगी ज्ञान योगी को ब्रजलीला पता नहीं है, उसको ये भी पता होता है कि कृष्ण भगवान है, उनको भागवत के बारे में भी पता होता है। लेकिन वह जो उनके अष्टांग योग की जो विधि है, उनको वह प्राइमरी लिम्ब मतलब प्राथमिक अंग उसको दर्शाते हैं, और कृष्ण का जो साकार स्वरूप है उसको वह सेकेंडरी, सेकेंडरी को क्या कहेंगे हिंदी में, दुय्यम, है ना, दुय्यम अंग, है ना। तो जी, तो इस तरीके से ये ज्ञान योगी अष्टांग योगी, जैसा ज्ञान योगी है वह ब्रह्म ज्योति को प्रथम अंग मानता है और भगवान की ब्रज लीला को दुय्यम अंग, सेकेंडरी। लेकिन भक्ति योगी किसको प्राइमरी मानता है, भगवान की ब्रज लीला, साकार रूप। हाँ, तो इस तरीके से ये है ना, ये डिसाइड होता। क्यों वो अष्टांग योगी, क्यों भगवान की लीला को अभी तक वो समझ नहीं रहा है, क्यों वो अभी भी अष्टांग योगी ब्रह्म ज्योति को ही इतना महत्व दे रहा है, क्योंकि उसके जीवन में अभी तक भक्त की कृपा नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए एक भक्त ही है वो रास्ता, वो दरवाजा है। जब तक भक्त का कृपा नहीं है, हम भक्ति मार्ग में नहीं आ सकते। चाहे कितना भी तपस्या कीजिए, उतने कितने ही पुण्य कर्म कीजिए, या कितना ही आप प्रयास कीजिए, कोई दूसरा प्रयास करके देखिए, तो ये कन्विक्शन होना चाहिए। तो अभी मेरा ये सवाल है कि एक भक्त को कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग पता होना चाहिए, हालांकि उसका आवश्यकता नहीं होती जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हमने भागवतम में सुना था। तो यहाँ पर उन्होंने यही सवाल पूछा था जो मैं आपको पूछ रहा हूँ। अगर इसका उत्तर कोई आएगा, देखता हूँ मैं किसको आ सकता है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, तितली मिश्रा।
दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि इसीलिए एक भक्त को ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर वो किसी दूसरे ज्ञान योगी या अष्टांग योगी को कुछ समझाना चाहे तो वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके कि अष्टांग योगी और ये कर्म योगी क्या होते हैं, ध्यान योगी क्या होते हैं और भक्ति योगी इससे कितना ज्यादा सर्वोच्च अवस्था है, उसको बताने एक्सप्लेन करने के लिए उसे ये सब बात का ज्ञान होना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके जी, ओके, धन्यवाद। उसके बाद जी दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि मतलब उसको इस चीज का ज्ञान इसीलिए होना चाहिए ताकि वो अपने भक्ति मार्ग में किसी के कहे पे आके भटके नहीं और वो अपनी भक्ति उसी हिसाब से करे जिस हिसाब से भागवत गीता या पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, तो ये 50% आंसर राइट है। और आगे बढ़ते हैं जी। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझको ऐसा लगता है जैसे कि एक भक्त होने के बावजूद क्योंकि उसको भूलने की मतलब आदत है तो वो भूल जाता है बार बार कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और इसीलिए वो उसको कर्म योग और ये सब योग उसको पता होना चाहिए जिससे कि उसको बार बार ये याद रहे कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। मुझको ऐसा लगता है। ओके, नेक्स्ट अनिल शर्मा। प्रभु गुरु जी दंडवत प्रणाम। मैं जानकारी है, मैं समझ रहा हूँ कि जब तक हमें सभी रास्तों का ज्ञान नहीं होगा, सभी मार्गों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम किसी सही रास्ते पर नहीं जा सकते और उसके बाद हम फिर भटक भी नहीं सकते। अगर हमें सही ज्ञान है, एक ही रास्ते पर हम चलेंगे और वही मार्ग हमारे लिए लाभदायक होगा। ओके, तो आप सभी ने मोर और लेस 50%, 20%, 80% अच्छा आंसर दिया है, लेकिन इसका सही आंसर ये है कि मैं कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, इसलिए मुझे एक भक्ति योगी को पता होना चाहिए ताकि वो भक्ति योग कितना महत्वपूर्ण है अष्टांग योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से, तो भक्ति की महत्व कितनी बड़ी है ना, ये इसको जानने के लिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये इसका मेन उत्तर है। जिस तरह से ग्रेजुएशन के बारे में क्यों इतना ग्रेजुएशन है, उसके बाद 12th है, 10th है या 5th स्टैंडर्ड है, तो क्यों ग्रेजुएशन व्यक्ति को 5th स्टैंडर्ड का भी सिलेबस पता होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड का भी सिलेबस पता होना चाहिए, क्यों उसको 12th का स्टैंडर्ड का सिलेबस पता होना चाहिए, ताकि वो उस ग्रेजुएशन के लेवल को समझे कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ताकि वो 10th 12th है ना जो है वो इससे भी ये महत्वपूर्ण है। तो जी, तो इस तरीके से हमें हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कर्मयोग क्या है। कर्मयोग जी हाँ, तो अभी मेरा अगला सवाल है कि जो कर्मयोग है, अष्टांग योगी है, ये इनका शुद्धिकरण का मार्ग क्या है और भक्ति योगी का शुद्धिकरण का मार्ग क्या है? अभी आप मुझे मार्ग मत बताइए, मुझे इतना ही एक एक शब्द में बताइए, ठीक है? हरे कृष्णा गुरु जी। तो जी फिंगर को रेज कीजिए। कौन मुझे बता सकता है जो अष्टांग योग का शुद्धिकरण का मार्ग क्या है और एक भक्ति योग का शुद्धिकरण का मार्ग क्या है? जी ओके, नेक्स्ट जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, भक्त का संग दोनों का, जो हमारे भक्ति योग में है उनको भी भक्त का संग और जो असंग योग में भक्त का संग करके शुद्धिकरण होगा, दोनों का ही गुरु जी मुझे यही आंसर। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अष्टांग योग के जीवन में भक्त आएगा ही नहीं, तो अष्टांग योग के जीवन में भक्त, अष्टांग योग के शुद्धिकरण का मार्ग है, लिखे निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब जो फल की इच्छा से वह कार्य करता है ना, फल की इच्छा नहीं होती, उसको कहते हैं निष्काम कर्म। तो आप ये भूल मत जाइए, है निष्काम कर्म ये अष्टांग योग के शुद्धिकरण का मार्ग है। और भक्ति योग के लिए शुद्धिकरण का मार्ग क्या है कि गुरु के आश्रय में कार्य करना, ये उसका शुद्धिकरण का मार्ग है। तो दोनों में फर्क है। निष्काम कर्म में क्या है, इच्छा अपनी है लेकिन फल वह नहीं ले रहा है। भक्ति योग में क्या है, इच्छा भी उसकी नहीं है और गुरु का इच्छा को ही अपना महत्व दे रहा है। हाँ, तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये दोनों इच्छाओं को अपना रहा है तो महान व्यक्ति है वो,
मतलब साधारण नहीं है, क्योंकि निष्काम कर्म ही करना डिफिकल्ट है। तो आज के तारीख में कि मैं अपनी इच्छा से कार्य करूं, जैसे मैं अपनी इच्छा से जॉब करूंगा और सारी तनख्वाह गुरु को दूंगा, तो ये भी कोई कर सकता है क्या बोलो आज के तारीख में निष्काम कर्म? बताइए, ये भी कोई कर नहीं सकता आज की तारीख में, है ना। तो भक्ति योग तो आप छोड़ दो। भक्ति योग में क्या होगा, वो गुरु बोलेगा आप ये जॉब करो, वो जॉब चुनने का भी अधिकार आपको नहीं होगा, और बाद में बोलेगा सैलरी भी मेरे पास आनी चाहिए, है ना, उसके बाद फिर मैं तुमको दूंगा कि तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। तो बताइए दोनों में से कौन सा कठिन है कलयुग के लिए? मैंने 2 एग्जाम्पल रखे आपके सामने। गुरु की आज्ञा, गुरु जी भक्ति भक्ति योग नहीं, भक्ति योग मुझे लगता है कि निष्काम कर्म योग भी कठिन ही है। क्या आप अपना जॉब करके पूरी सैलरी दे सकते हैं? आज तो मैंने किसी को देखा नहीं है ऐसे, इस्कॉन में भी देखा नहीं है जो जॉब करके, है ना, 10-15 उसका मान ले कि 15,000 पगार है, 15,000 वो अपने काउंसलर को दे रहा है। मान लो गुरु से उसका अभी तक नहीं है कनेक्शन, लेकिन वह, क्योंकि गुरु तो घूमते रहते हैं, लेकिन जो वरिष्ठ भक्त है उनको दे रहा है कि ये लीजिए कि आप हमारे गुरुदेव की सेवा में लगाइए, ये मेरा पूरा तनख्वाह है। अभी ये हो गया निष्काम कर्म की तरह, क्योंकि उसमें इच्छा तो अपनी जॉब की उसने चुनी है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं जहाज में काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा सैलरी है, आप रखिए। इसको कहते हैं निष्काम कर्म। और भक्ति योग में क्या होता है, भक्ति योग में क्या होता है कि वो जो गुरु कहेगा कि आपको जहाज में जाना है या आपको फैक्ट्री में काम करना है, और काम करने के बाद आप उसको रिपोर्टिंग करने के बाद बोलोगे कि गुरुदेव ये मुझे तनख्वाह मिली है 1 लाख रुपया, ये लीजिए आपके चरणों में समर्पित। अभी ये महा कठिन है आज की तारीख में, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि निष्काम कर्म भी कठिन है, ये भी कोई नहीं कर रहा है अभी। हाँ, फिर प्रभुपाद ने हमें क्या कहा कि एटलीस्ट 10% दे दो, है ना, थोड़ा सा और नीचे आए, लेकिन 10% भी कोई देता है क्या आज की तारीख में? वो भी नहीं देता है। तो सोचिए कि हम कहाँ पर है और भक्ति योग कहाँ है ना, बहुत टॉप मोस्ट है ना। गुरु जी, अष्टांग योग के बारे में अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि अष्टांग योग जो है वो कैसे वो हो सकता है। मैंने अष्टांग योग जो है निष्काम कर्म कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने एक एग्जांपल दिया था, पता नहीं पता है आपको, मैंने एक मंदिर में काम करने वाली एक माता जी का एग्जांपल दिया था, सेवा करने वाली, है ना। अष्टांग योग में तो गुरु जी श्वासों का जो है वो कंट्रोल होता है ना, श्वास का कंट्रोल नहीं अष्टांग योग में। आप सुनिए, आप थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं कि अष्टांग योग की विधि है कि वो जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये विधि है, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे अभी अनिल शर्मा जी। अभी हम जा कहाँ पर रहे हैं, हम उसकी चेतना के ऊपर जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। वो विधि पे ऊपर अभी तक हम बोल ही नहीं रहे, हम चेतना के ऊपर बोल रहे हैं कि उसकी चेतना क्या होती है अष्टांग योगी की। तो उसकी चेतना होती है कि वह निष्काम कर्म करता है, मतलब अपनी इच्छा से वह अष्टांग योग का मार्ग चुना है, लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं है, इस संसार की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन एक इच्छा उसकी है। वो क्या है? ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की, ये इच्छा उसकी है, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए ना। मुक्ति का अर्थ पता है क्या है? पूरे संसार के चिंताओं से निकल जाना, है ना। जैसे, है ना, आपने मुझे एक बार फोन किया था कि बहुत चिंता है गुरुजी, क्या करूं बताइए, दुकान पे भी बैठना पड़ता है, ये भी है वो भी है। तो अगर मैं अभी आपको कहूं अनिल शर्मा जी मैं आपको ब्रह्म ज्योति में अभी प्रवेश करवा रहा हूं, चलो, वहां पर ना आपकी कोई चिंता है ना परेशानी है, आपको 3 टाइम का खाना भी मिलेगा, ना आपको किसी की याद आएगी, क्या आप जाना पसंद करेंगे? अब भी करेंगे आप, है ना, आप सोच रहे, सोचो मत समझ में आ रहा है? अभी आप करेंगे, क्योंकि यही तो हर एक व्यक्ति चाहता है जीवन में, है क्या नहीं? हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि झंझट से परेशान नहीं होना चाहिए मुझे, और मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां पर मैं आराम से बैठूं और ना मुझे कोई ख्याल आए, ना मुझे कोई थॉट आए,
ना मुझे किसी का कॉल आए, ना मुझे किसी का व्हाट्सएप मैसेज आए। बराबर है? हम सब लोग ऐसी ही लाइफ को अभी देख रहे हैं। सब लोग अग्री करते हैं? सब लोग इसी लाइफ को देख रहे हैं, है ना? लेकिन ये अष्टांग योगी का ध्येय है। लेकिन भक्ति योगी का ध्येय क्या है? उसके जीवन में परेशानी रहते हुए भी वह भगवान को ये नहीं कहता है कि मुझे चिंताओं से मुक्त करो। वो भगवान को ये कहता है कि मुझे हर परिस्थिति में आपको याद करना है। समझ में आ रहा है कितना डिफिकल्ट है भक्ति योग? अष्टांग योग थोड़ा सा आसान लग रहा है क्योंकि वहां पर क्या हम परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं। तो आपको क्या चाहिए अनिल शर्मा प्रभु, बताइए। गुरुजी, ये जो बेड़ियां हैं इतनी पड़ी हुई हैं हमारे पैरों के अंदर, इनको हम आसानी से नहीं काट सकते, पॉसिबल नहीं है ये। नहीं, तो हम भक्ति मार्ग पर ही चल सकते हैं। हाँ जी 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 जी। नहीं, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको पास भगवान को कोई दूत आया और आपके पास उन्होंने दो ऑप्शन दिए कि अनिल शर्मा जी, हम आपको सारी चिंताओं से मुक्त कराते हैं और ब्रह्म ज्योति में तक आपको ले जाते हैं, और दूसरा ऑप्शन देते हैं कि आपको भक्ति में रहना है लेकिन आपके जीवन में चिंता परेशानी हमेशा रहेगी, लेकिन आपको भगवान का दिव्य आनंद की भी प्राप्ति होगी बीच बीच में, तो आप दोनों में से किसको चूज करना पसंद करेंगे? तो गुरुजी, आज की परिस्थितियों के हिसाब से तो दूसरा ऑप्शन ही हम देंगे, क्योंकि हम नहीं जा सकते, अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी इतनी आसक्ति है परिवार में, समाज में, कि हम एकदम नहीं छोड़ सकते। कहने की बात है कि हम छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, आप समझ रहे हैं मेरे सवाल को। आपकी आसक्ति भी चली जाएगी। कृष्ण आपकी आसक्ति को यूं ऐसे 1 मिनट में आपको नष्ट कर सकते, आपकी आसक्ति को। केवल आपको इच्छा करना है, मैं ये बोल रहा हूँ। तब भी आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? फिर तो अभी इस उम्र में जाने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत। हाँ, नहीं, अभी भी आपके मन में कुछ लग रहा है मुझे, इतना होने के बाद भी आप हम तो जकड़े हुए हैं गुरुजी, जकड़े हुए हैं, निकल नहीं सकते। ठीक है, ये जकड़े होने का एग्जाम्पल, हालांकि रिटायर्ड है। जी 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 जी। नहीं, अभी शास्त्र में ऐसा लिखा है, रिटायर्ड होने के बाद हमें अधिकांश समय हम भगवान का भजन करना चाहिए और घर गृहस्थी में ध्यान है वो कम करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। लेकिन कलयुग का लाइफस्टाइल ऐसा है कि व्यक्ति वो नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि वो जैसा आप कह रहे हैं ना, जकड़ा हुआ है वो। ठीक है, ओके, जकड़ा हुआ है। जी जी। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने काफी चर्चा की। ओके जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अनिल प्रभु जी दंडवत प्रतिभा माता दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु दंडवत प्रणाम।